अपने हाथों को उठाओ सब जन, तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। उसके नाम को धन्य कहो सब जन अपने हाथों को उठा के। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तूने मुझे संभाल कर रखा है, हर बुराई से बचा कर रखा है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तूने मुझे संभाल कर रखा है परमेश्वर, अपने हाथों में लेके चलाया है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके नाम को धन्य कहो सब जन, अपने हाथों को उठा के उसके नाम की तारीफ करो। वो महान परमेश्वर है। रबा बाबा 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 यारबा सांदाले पेंदेने में कह रो पंदो नमो यारबा सांदाला बाला रे बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी तारीफ हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तूने मुझे हर बीमारी से बचा के रखा, हर कमी घटी से बचा के रखा है परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। तो मेरा शरण स्थान है परमेश्वर, तो मेरे छिपने का स्थान है परमेश्वर। तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तेरी पवित्र हजूरी के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। तूने मुझे नया दिन दिया है, नई सुबह मुझे दिया परमेश्वर, मुझे अच्छा जीवन दिया है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा बाबा बा यारबा सांदाले बेंदेने में के रोकों दोनों को यारबा कंदा नमा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी पवित्र हजूरी के लिए तेरे नाम की तारीफ हो खुदाबंद। तूने मुझे नई सुबह दी है, नया जीवन दिया है परमेश्वर, नई सांसें दी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए खुदावंद मैं विश्वास के साथ अपने जीवन में बोलता हूँ, आज मेरी आशीष का दिन है, मेरी बरकत का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, मेरी चंगियाई का दिन है। सब जन जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ उसके नाम को धन्य कहो सब जन। उसके नाम की तारीफ करो अपने हाथों को हिलाते हुए। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते हो परमेश्वर के नाम की। आज मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, आज आपकी आशीष का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है, आपकी बरकत का दिन है, आपकी चंगियाई का दिन है। आप देखोगे परमेश्वर की महान दया को अपने जीवन में आता हुआ। आप देखोगे अपने जीवन में चिन्हों चमत्कारों को होता हुआ। आपके जीवन में चिन्हों चमत्कार होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा 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 रे बे 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 यारबा खंदालबा रे बाबा 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 बारा बाबा 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 रबा बाबा 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 रे बे 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 बे। तारीफ करो आज के दिन के लिए। खुदावन ने आपको नया दिन दिया है, आपको संभाल कर रखा है। जोर से तालियों के साथ तारीफ करो परमेश्वर की। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावन तारीफ करता हूँ, तेरे बड़े कामों के लिए, तेरे सामर्थी कामों के लिए परमेश्वर पिता। रबा बाबा 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 रबा शाखादाना का यारबा खादाना का रोको दोनों को यारबा खादाना का निखो दोनों रबा बाबा 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 रे बेसे के देने के यारबा खादाना का रोको दोनों को। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है,
तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदाबंद, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम की तारीफ करता हूं खुदाबंद। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं हर सिचुएशन में तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा परमेश्वर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन उसके नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। वो महान परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा पा 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 रबा शाखादाना का यारा बाखादाना का रोखो दोनों को यारा बाखादाना का निखो दोनों को यारा बाखादाना का रबा शाखादाना का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, आज के दिन के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी चंगियाई का दिन है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर, मैं परीक्षाओं में स्थिर खड़ा रहूं, मैं तुझ में बना रहूं परमेश्वर, मैं पीछे ना हटूं। मुझ पे फजल कर, मुझ पे ग्रेस कर खुदाबंद। मैं परीक्षाओं में तुझ में वफादार रहूं खुदाबंद, मैं स्थिर रहूं, मैं तुझ में खड़ा रहूं परमेश्वर। आपको पता परमेश्वर जब भी हमें बड़ी गवाही देना चाहता है या बड़ी आशीष देना चाहता है, तब परमेश्वर हमें परखता है। परमेश्वर हमें परखता है, इस बात को याद रखना। अगर आप परमेश्वर से बड़ी आशीष मांग रहे हो, बड़ा मसा मांग रहे हो, या बड़ा बिजनेस मांग रहे हो, या सेवकाई मांग रहे हो, तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको परखा जाएगा। और वो परख भी अजीब तरह की होगी। आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। जब ऐसी परीक्षा आपकी जिंदगी में आती है कि आपको लगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, तो आप जान लेना आप बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हो। आप बड़ा बिजनेस, आप बड़ी ब्लेसिंग के लिए बुलाए गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन वो परीक्षा से निकलना आसान नहीं है। बहुत से लोग उस परीक्षा से हार जाते हैं। जो तो इस परीक्षा को पार कर गया वो तो फलवंत है, वो सफल है। लेकिन बहुत से लोग इस परीक्षा में फंस जाते हैं और हार जाते हैं। इसका कारण क्या है? उनके परीक्षा में फेल होने का कारण क्या है? वो प्रार्थना में बने नहीं रहते, वो प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं अपनी मुसीबत को देखते हुए कि मेरी मुसीबत बड़ी है, शायद परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर आपको परखता है, आपको नहीं पता वो परख परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि आपने बड़ी आशीष को मांगा है, बड़े मसे को मांगा है, बड़ी सेवकाई को मांगा है, तो परमेश्वर आपको परखेगा। और वो परख नॉर्मल नहीं होगी। वो परख में आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर है ही नहीं, वो मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं। एक टाइम ऐसा होता है, आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। अब अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, आप प्रार्थना करते हो, आपको कोई उत्तर नहीं आता। आप प्रार्थना में बैठते हो, आपको कोई फीलिंग नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है ही नहीं, शायद अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं बनेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब फ्यूचर खत्म है मेरा। जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, मान लो आपको दर्शन दिया है, बेबी का दर्शन दिया है कि मैं तुझे बच्चे के साथ ब्लेस करूंगा, या सेवकाई का दर्शन दिया है, या बिजनेस का दर्शन दिया है, आपको ऐसा लगेगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ये सब फेक था, ये परमेश्वर का दर्शन नहीं था, ये मेरा दर्शन था, शायद मैंने अपनी ताकत से देखा था। एक समय आपकी जिंदगी में ऐसा आता है कि परमेश्वर ही आपका दर्शन खत्म करने की कोशिश करेगा। वो आपको दिखाएगा कि जो दर्शन तुझे मिला है वो तेरे खुद की ओर से, वो फेक दर्शन है, लेकिन वो आपकी परीक्षा है। और जो इस परीक्षा को पार करते हैं वो दर्शन को पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस परीक्षा को पास करना आसान नहीं है। अगर आपने इस परीक्षा को पास करना है, आपको पता यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी उस रात, लेकिन पतरस ने प्रार्थना नहीं की।
पतरस भी अगले दिन परीक्षा में पड़ा और यीशु मसीह भी, लेकिन यीशु मसीह परीक्षा में से निकल गए और पतरस फंस गया परीक्षा में। उसने कह दिया कि मैं यीशु मसीह को जानता नहीं। यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। उसका कारण था पतरस ने प्रार्थना नहीं की थी, इसलिए वो परीक्षा में हार गया। और यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई थी, वो सलीब उठाना, मौत को सहना, कोड़े खाने। लिखा यीशु मसीह उस परीक्षा को पार करके, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी और तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाया था परमेश्वर ने और उसकी महिमा को बढ़ाया था। कौन फंसा? जिसने प्रार्थना नहीं की। परीक्षा से निकलना आसान नहीं है। बाइबल कहते हैं इजराइलियों का 40 दिन का सफर था, लेकिन वो सफर 40 सालों का बन गया। कारण था उसका कुड़कुड़ाना, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाना और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना। अगर वो ना कुड़कुड़ाते वो सफर सिर्फ 40 दिन का था, लेकिन उनके कुड़कुड़ाने की वजह से, पाप के वजह से, प्रार्थना ना करने की वजह से वो सफर 40 सालों का बन गया। और जब एक मसीही विश्वासी के जीवन में परीक्षा आती है, वो प्रार्थना करनी छोड़ देता है, वो बाइबल पढ़ना छोड़ देता है, वो चर्च जाना छोड़ देता है। उसे लगता है शायद अब मैं मर जाऊंगा, अब कोई फायदा नहीं प्रार्थना करने का, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। लेकिन उसे नहीं पता, चाहे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। इस बात को लिख के रखो। जब आपकी जिंदगी में परीक्षा आती है, जब आपको लगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, उसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता है। लेकिन परमेश्वर टाइम मांगता है, समय मांगता है। वो आपको परखता है, क्या ये 4 दिन के लिए प्रार्थना कर रहा है या हमेशा के लिए? क्या ये चर्च में चंगियाई लेने के लिए है या मुझसे प्रेम करता है? ये सामर्थ को पाना चाहता है या अभिषेक का लालची है? जब मुझसे प्रेम करता है। कई लोग अभिषेक के लालची, वो चाहते हैं अकेला अभिषेक मिले, परमेश्वर ना मिले। परमेश्वर आपको परखता है। लिखा धरती पे कोई भी बात ऐसी ना होगी जो परमेश्वर की मर्जी के बिना होगी। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो, आपने बैप्टाइज ले लिया है, आप यीशु मसीह में पूरे आ चुके हो और आपकी जिंदगी में परीक्षा आई है, मान लो आपको ऐसी बीमारी आ गई है जो आपको लगता है ये बीमारी मुझे मौत तक लेके जाएगी। अगर आप वचनों पे खड़े रहे, उसका वचन का अंगीकार करना ना छोड़ा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, चंगा हो चुका हूं, और उसमें बढ़ोगे तो वो बीमारी जाने वाली है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली है। लेकिन इसमें स्थिर रहना, खड़े रहना आसान नहीं है। अगर आप खड़े रहोगे तो जैसे परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया था, आपकी जिंदगी में वो परीक्षा, आपकी कैंसर हो सकता है, आपकी रसोली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे 2 भाग करेगा परमेश्वर। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा कि चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि इजराइली कुड़कुड़ाते थे कि मूसा तू हमें कहां ले आया, पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, अब हम मरेंगे, हम वही अच्छे थे। लेकिन परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इनको बोल कि चुपचाप खड़े रहो और मेरी निजात के काम देखो। अगर आप कुड़कुड़ाओगे तो आपकी आशीष लेट होगी। अगर आप प्रार्थना में बढ़ोगे तो जो परीक्षा आपकी 2 साल की है वो 1 साल में खत्म होगी, जो परीक्षा आपके 6 महीनों के वो 3 महीनों में खत्म होगी, अगर आप प्रार्थना में बढ़ जाओगे। क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है आप उसे पूरा कर दो। परमेश्वर हमें परीक्षा देता क्यों है? जब भी हम परमेश्वर से बड़ी आशीष को मांगते हैं, परमेश्वर हमें परखता है कि ये लालची तो नहीं है, ये कहीं अकेली आशीष को तो नहीं चाहता, क्या ये आशीष लेने के बाद प्रार्थना करनी तो नहीं छोड़ देगा? आप परमेश्वर को प्रूफ दे दो कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा, तो वो परीक्षा जल्दी खत्म होगी। और आपकी परीक्षा खत्म होने का समय आ चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप अड़े और खड़े रहे हो, आपकी जिंदगी में बीमारी आई, आपने कोई परवाह नहीं की, आप पीछे नहीं गए, आप बाबाओं के पास नहीं गए, आपने यीशु मसीह के वचनों पे भरोसा किया, तो आपका टाइम आ चुका है परीक्षाओं को खत्म होने का यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी परीक्षाओं का खत्म होने का समय आ चुका है। अगर आपका आमीन बड़ा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आमीन। लिखा जब परमेश्वर रोटी तोड़ता है तो वो रोटी बांटने के लिए तोड़ता है। जब परमेश्वर आपको तोड़े तो समझ लेना परमेश्वर आपको बांटना चाहता है, वो आपसे काम लेना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है।
इसलिए मैं आपको बोलता हूं बाइबल पढ़ना जरूरी है। अगर आपको वचनों का नहीं पता तो शैतान आपको घूंसे मारेगा, क्योंकि आपको वचनों का नहीं पता। वो हमें परखता है, परमेश्वर हमें परखता है, आपको ये पता होना चाहिए। जब यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, लिखा पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। कौन लेके गया था? पवित्र आत्मा, ना कि शैतान। परख शैतान के द्वारा होती है, लेकिन लेके हमें पवित्र आत्मा जाता है। लिखा यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो। शैतान ने बोला तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा, तो इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। परीक्षा में शैतान आपके मन में शक डालेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, हाँ या ना? लेकिन शैतान ने क्या कहा? अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से बोल रोटियां बन जाए। शैतान आपके मन में शक डालेगा कि जो परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिखाया ये फेक है, परमेश्वर झूठा है। वो ऐसा करता है, शैतान करता है, आपके मन में डालता है कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, अपनी मुसीबतों को देख। लेकिन मैं आपको बता दूं, शैतान झूठा है। जब शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए, तो यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। यीशु मसीह ने बहस नहीं की शैतान के साथ। लिखा यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि मनुष्य अकेला रोटी से नहीं, केवल परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रह सकता है। अगर आपको वचन का नहीं पता तो शैतान आपको घूंसे मारेगा, आपको तंग करेगा। अगर आप वचन पढ़ने वाले इंसान हो तो आपको पता होगा ये मेरी परीक्षा का समय है। शैतान मेरा दर्शन खत्म करने की कोशिश करेगा, वो मुझे भरमाएगा कि जो दर्शन मुझे मिला है वो फेक है। जो परमेश्वर के दास ने मेरे जीवन में बोला है वो झूठ बोला है। शैतान आपको ऐसा ऐसा आपके मन में डालता है। लेकिन अगर आपको वचन का पता होगा, आप खड़े रहोगे। आपको पता होगा कि यीशु मसीह की परख हुई थी। यीशु मसीह को बोला गया था, शैतान ने बोला था कि अपने आप को नीचे गिरा दे, मैं सारा राज्य तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। जब शैतान आपको तंग करे तो वचनों को याद करना कि मेरी आशीष का समय आ चुका है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। ये परख है, ये परख है। अगर आप सोना बनना चाहते हो तो लिखा सोना आग में, आग की भट्टी में डाला जाता है। जब तक वो आग की भट्टी में न डलेगा वो सोना कभी नहीं बनेगा। मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप परीक्षा पास कर लोगे तो बेस्ट आशीष आपकी है। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मान लो आप अपने सरकारी जॉब लगना है तो पहले क्या होता है? आपका टेस्ट लिया जाता है, परीक्षा होती है। अगर आपने वो परीक्षा पास कर ली, वो सरकारी जॉब आपकी। ऐसे परमेश्वर में है। लिखा आदम को परमेश्वर ने परखा क्योंकि परमेश्वर आदम को सदा का जीवन देना चाहता था। वो जो ज्ञान का फल, वो जो समझ का फल था, वो आदम को देना चाहता था परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने परीक्षा की, क्या ये इसके लायक है? लेकिन लिखा आदम भरमाया गया। किसके द्वारा भरमाया गया? शैतान के द्वारा। याद रखना, जब भी आपकी जिंदगी में परीक्षा आती है, शैतान आपको भरमाता है। वो आपको लालच देता है कि चल पाप कर, उस लड़की के पीछे चल, छोड़ दे परमेश्वर को मानना, बाबाओं के पास चल, यहां से ये करवा ले, वो करवा ले। आपको रिश्तेदार ताने बाने मारेंगे कि मसीह में आके तुझे क्या मिला है। लेकिन अगर आप पीछे हट गए तो कुछ नहीं फायदा होगा। लिखा वचन में लिखा है, जो तू मुझे छोड़ के पाएगा उसे तू खो देगा, और जो तू मुझे पाकर खोएगा उसे तू 100 गुना पाएगा। अब फैसला आपका है, आपने परीक्षा के समय में क्या करना है। क्या आप ये बोलने के लिए तैयार हो कि तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है? अगर आप ये बोलने के लिए तैयार हो तो बेस्ट आशीष आपको मिलने वाली है। जब आप परीक्षा से बाहर आओगे आप कहोगे वाओ। आप यही कहोगे कि शुक्र है परमेश्वर तेरा कि मैंने परीक्षा में हार नहीं मानी, क्योंकि जो आशीष आपको परीक्षा के बाद मिलती है वो सदा के लिए होती है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप लिख लो इस बात को, जब आप परीक्षा से निकल के आशीष को हासिल करोगे तो आप परमेश्वर का दिन रात धन्यवाद करोगे। फिर अप डाउन लाइफ नहीं चलेगी, फिर सीधी लाइफ चलेगी और आप आगे बढ़ोगे। लेकिन उस परीक्षा को पास करना ये मुश्किल है। इसमें फैसले लेने पड़ते हैं।
रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, घर वाले आपके खिलाफ हो जाते हैं, घर वाले आपको यही बोलेंगे चर्च जाना छोड़ दे, क्या मिला तो चर्च जाने से, आपके दोस्त भी यही बोलेंगे, तब आप चारों तरफ से घिरे हुए होंगे। फिर आपकी ओरिजिनल परख होती है, ओरिजिनल बोलते वो परख होती है आपकी कि आप क्या फैसला लेते हो, तब आप पाप करते हो या तब भी बाइबल को उठाते हो और पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो। आमीन। खुदावंद आपको मसा दे, आपको अभिषेक दे परीक्षाओं को पास करने का। लिखा अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, उसके सभी बेटे मर गए, बिजनेस चला गया और खुद को बीमारियां लग गई। और उसकी पत्नी क्या बोल दिया, अब तो परमेश्वर को मानना छोड़ दे, उसने तो ये क्या दिया, तेरे बेटों को छीन लिया, वो मर गए, बिजनेस तेरा खत्म हो चुका है, बीमारियां तो ये लग चुकी, तुम मरने वाला है। और अय्यूब ने क्या कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है उसी ने लिया है, जो हमें सुख देता है अपने हाथों से, क्या हम उसके हाथों से दुख नहीं ले सकते। जब भी परीक्षा आए तो अय्यूब को याद करना, क्योंकि आपकी परीक्षा अय्यूब की तरह, अय्यूब की जितनी नहीं होगी कभी भी, उसकी ज्यादा परीक्षा थी। जब भी परीक्षा आए अय्यूब की किताब पढ़ना, खुदावंद आपको तसल्ली देगा। लिखा मैं कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं देता जो आपके सहने से बाहर है। जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में परीक्षाओं को भेजता है वो डिवाइन हेल्पर भी भेजता है, वो आपके मददगार भी भेजता है। खुदावंद आपको मसा दे, आपको आपका अभिषेक करे परीक्षाओं को पास करने का। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप परीक्षाओं से बाहर आओगे और आप चमकोगे, फिर उसका वचन पूरा होगा कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। जब आप परीक्षाओं से बाहर आ जाओगे तो ये वचन आपके कानों में आएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। जो बीमारियां आपको लगी तो वो एक रात में गायब हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये सच्चाई है। मैं आपकी जिंदगी में इस वचन को बोलता हूं, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है, तेरा प्रकाश आ चुका है। उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। तेरे आनंदित रहने के दिन आ चुके हैं, आशीषित रहने के दिन आ चुके हैं, चंगियाई के दिन आ चुके हैं। आमीन। बड़ा आशीष बड़ी आपकी। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं परीक्षाओं को पास करने के लिए, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं जानता हूं परमेश्वर, चाहे तू मुझे महसूस हो ना हो, लेकिन तू मुझे देख रहा है। चाहे तू मेरी प्रार्थना को सुने या ना सुने, लेकिन तू मुझे देख रहा है। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं बाइबल को पढ़ूंगा, प्रार्थना में बना रहूंगा, तुझ में बढ़ूंगा, अपनी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा, प्रार्थना के समय को बढ़ाऊंगा परमेश्वर। रब्बा पापा 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 रब्बा शाखा दाना का यारा बाखा दाना का रोको दोनों को यारा बाखा दाना का निको दोनों रब्बा पापा 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 रब्बा पापा 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 रे बेसे के देने के यारा बाखा दाना का रोको दोनों को। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदाबंद मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम की तारीफ करता हूं। खुदाबंद तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं हर सिचुएशन में तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा परमेश्वर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन उसके नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। वो महान परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बा पापा 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 रब्बा शाखा दाना का यारा बाखा दाना का रोको दोनों को यारा बाखा दाना का निको दोनों को यारा बाखा दाना का रब्बा शाखा दाना का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, आज के दिन के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी चंगियाई का दिन है।
मेरे साथ एक मन हो जाओ। अपने हाथ बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो शैतान, बीमारी, कैंसर, रसोलियों, पत्थरियों, तेरा कोई अधिकार नहीं। अपनी बीमारी का नाम लो। आपको पता बीमारी का नाम है, दुष्ट आत्माओं का नाम है। जब यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को निकाला तो दुष्ट आत्मा से पूछा कि तेरा नाम क्या है, और दुष्ट आत्मा बोली मेरा नाम सेना है। तो यीशु ने उसे डांटा और निकाला। दुष्ट आत्माओं के नाम है, बीमारियों के नाम है। और आपको पता है आपको डॉक्टर ने कौन सी बीमारी बताई है। मैं आपको हर प्रार्थना में बोलता हूँ अपनी बीमारी का नाम लो, क्योंकि जब तक आप बीमारी का नाम नहीं लोगे बीमारी जाएगी नहीं। क्योंकि ये बीमारियां शैतान की ओर से है। परमेश्वर हमें बीमारी कभी नहीं देता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग समझते हैं कि परमेश्वर मुझे परख रहा है बीमारी के द्वारा। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर बीमारी से कभी नहीं परखता, क्योंकि परमेश्वर ने बीमारियां नहीं बनाई, बीमारियां शैतान ने बनाई है। जब अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई तो परमेश्वर ने अय्यूब को नहीं परखा था, शैतान ने परखा था, परमेश्वर से परमिशन मांगकर। लेकिन हम अय्यूब नहीं है, हम पे कोई परीक्षा नहीं आएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम नई वाचा हैं। आमीन। और लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे परख रहा है बीमारी के द्वारा, शायद इसलिए बीमारी नहीं जा रही। अगर आप ऐसा समझोगे तो बीमारी आपके साथ चिपकी रहेगी, बीमारी आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगी। जो परमेश्वर की ओर से परीक्षा होती है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ो तो लिखा तुम पे सताव आएगा, लोग तुम्हें कचहरियों में पकड़ाएंगे, तुम पे झूठे दोष लगाएंगे। आज आप देख रहे हो, आपने मणिपुर में देखा क्या हुआ। लोग हम पे दोष लगाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन आपको और हमें सच्चाई का पता है, हम जीवन बदलते हैं। यीशु मसीह जीवन बदलता है। लेकिन वचन में लिखा है शैतान दोष लगाएगा लोगों के द्वारा, आप पे सताव आएगा, आप सताए जाओगे, कचहरियों में सौंपे जाओगे, आपको मारा जाएगा। ये परीक्षा लिखा है नए नियम में कि आप पे परीक्षा आएगी। ये नहीं लिखा तुम बीमारी में पड़ोगे, तुम्हें कैंसर होगा, तुम्हें रसोलियाँ होगी, तुम ऐसे परीक्षा में से गुजरोगे। लिखा तुम सताए जाओगे लोगों के द्वारा, आपके रिश्तेदार आपको तंग करेंगे, आपके पड़ोसी आपको तंग करेंगे, आपको मारेंगे। ये परीक्षा बाइबल में लिखी है कि तुम पर आएगी, लेकिन बीमारी नहीं लिखी। आज लोग सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ तो परमेश्वर की ओर से ये बीमारी है। अगर आप ऐसा समझोगे कि परमेश्वर की ओर से बीमारी है तो आप कभी भी चंगियाई नहीं ले सकते, उसी बीमारी में मर जाओगे। और मैं आपको हर प्रार्थना में बोलता हूँ अपनी बीमारी का नाम लो, क्योंकि बीमारियों का नाम है, शैतान का नाम है। और एक नाम हमें दिया गया जो सब नामों से ऊपर है, सब नामों से ऊंचा नाम है, वो है यीशु नाम। लिखा यीशु नाम से सब भागते हैं। इस धरती पे और स्वर्ग के नीचे हमें एक ही नाम दिया गया है। वो नाम क्या है? जीसस। और जब बीमारी का आप नाम लेते हो और फिर उसे बोलते हो मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, तो वो पर्सन जो बीमारी है वो पर्सन है, वो स्पिरिट है, वो सुनती है कि ये मुझे यीशु के नाम से हुक्म दे रहा है, अब मुझे जाना होगा। क्योंकि धरती पे यीशु का नाम हमें मिला है और कोई नाम नहीं मिला। और चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाएगी, बीमारी कभी नहीं जाएगी। लेकिन जब आप जीसस का नाम लेते हो शैतान तड़पता है। आपको नहीं यकीन तो कोई दुष्ट आत्मा वाला इंसान पकड़ो, उसके सामने बस नाम लो, यीशु नाम से निकल। आप देखना दुष्ट आत्मा कैसे तड़पेगी, आप चेक करना उसे। आप किसी और का नाम लोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप यीशु का नाम लोगे
वो तड़पेगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अपनी बीमारी का नाम लो और फिर यीशु के नाम से उसे कमांड करो, उसे आउट बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाने वाली है, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, चाहे आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन अगर आप अपनी बीमारी का नाम लेके उसे यीशु के नाम से हुक्म दोगे, वो अभी आपको छोड़ के जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और कोई बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई ऐसी परीक्षा में परमेश्वर में नहीं डालता कि हम बीमारी से गुजरे। परीक्षा आती है, वो हमें अकेला रखता है परमेश्वर, हमसे बात करने के लिए, लेकिन बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम को धन्य कहो सब जन। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। पिता परमेश्वर तूने मुझे संभाल कर रखा है, हर बुराई से बचा कर रखा है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तूने मुझे संभाल कर रखा है परमेश्वर, अपने हाथों में लेके चलाया है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके नाम को धन्य कहो सब जन। अपने हाथों को उठा के उसके नाम की तारीफ करो, वो महान परमेश्वर है। रबा बाबा 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 यारबा सांदाले पेंदेने में कह रोखंदो नमो यारबा सांदाला बाला रे बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरी तारीफ हो परमेश्वर। धन्यवाद दी यीशु। खुदाबंद तूने मुझे हर बीमारी से बचा के रखा, हर कमी घटी से बचा के रखा है परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। तो मेरा शरण स्थान है परमेश्वर, तो मेरे छिपने का स्थान है परमेश्वर। तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। डांटो बीमारी को, बोलो ए बीमारी, ए कैंसर, इन्फेक्शन, अपनी बीमारी का नाम लो सब जन अपनी बीमारी का नाम। अब यीशु के नाम से बोलो, मैं तुम्हें डांटता हूं तो ये हुक्म देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, बोलो जाओ जाओ, आउट इन जीसस नेम। गुस्से के साथ डांटो। शैतान आपका दोस्त नहीं है। जैसे आप दुश्मन को मारते हो ना, वैसे अब बीमारी को मारो, उसे डांटो अभी। रबा पापा 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 रे बेंदने में यारा बाखंदा ना करो खोंदो नमो। बोले बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। रबा बाबा बाबा रे बेंदने में यारा बाखंदा लबा। बोलो मेरे घर में जितनी दुष्ट आत्माएं हैं और जितनी आत्माएं हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं उन्हें हुक्म देता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो इन जीसस नेम, आउट 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 आउट। बोलो दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुने। बोलो जितनी आत्माएं यहोवा की ओर से नहीं है, मेरी आवाज को सुने और यीशु नाम को सुने। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज बोलो। आपकी आवाज दुष्ट आत्माओं के कानों में जानी चाहिए, तभी वो आपके घराने को छोड़ के जाएगी। बोलो हर गंदगी का आत्मा, नशे का आत्मा, डर का आत्मा, चोरी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, जाओ जाओ।
जाओ जाओ जाओ। अब फ्री हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को चेक करो अभी। आज से आपका डर खत्म है। राबा बाबा 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 बा। ग्रहण करो सब जन गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए। मैं आपकी जिंदगी में जीत की घोषणा करता हूं। आपका केस परमेश्वर के हाथों में देता हूं और आपकी जिंदगी में बोलता हूं जीत आपका हिस्सा है, जीत आपका हिस्सा है। लिखा जीत परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो तो ये जय दिलाने वाला परमेश्वर है, जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं आपका केस परमेश्वर के हाथों में है और जीत आपका हिस्सा है। अपनी आंखों को बंद करो और विश्वास में देखो कि मैं जीत चुका हूं, मैं अपना केस जीत चुका हूं। और परमेश्वर की तारीफ करो। बोलो परमेश्वर को मुझे जीत दिलाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तारीफ करो सब जन। रबा शांदाले बेंदने में रोसोंदो नमो या रबा खंदा नमा रबा बाबा 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 बाबा। जितने जन बीमार है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए, हर तरह की इन्फेक्शन आपको छोड़ के चला जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, 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 बी हील्ड। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपके लीवर में चंगी आई है, आपकी बॉडी में चंगी आई है, आपकी आंखों में चंगी आई है, आपकी हड्डियों में चंगी आई है, आपके कानों में चंगी आई है, आपके फूड पाइप में चंगी आई है, आपके लीवर में चंगी आई है। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैं चंगियाई की घोषणा करता हूँ, मैं चंगियाई की घोषणा करता हूँ। आपके शरीर पे चंगियाई आपके शरीर में एंटर करे, चंगियाई आपके घराने में एंटर करे। इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो आपको चंगा कर रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। बोलो हर बीमारी मेरे शरीर को छोड़ कर चली जाए, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो ए बीमारी मैं तो ये कमांड करता हूँ। मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो ए बीमारी आई कमांड यू। मैं तो ये आज्ञा देता हूँ मेरे शरीर को छोड़ और चली जा, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। डांटो बीमारियों को सब जन, गुस्से के साथ डांटो बीमारियों को। रबा शांदाले बेंदने में रोसोंदो नमो या रबा खंदा नमा रबा बाबा 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 बाबा। जितने जन बीमार है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए, हर तरह के इन्फेक्शन आपको छोड़ के चला जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, 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 बी हील्ड। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपके लीवर में चंगी आई है, आपकी बॉडी में चंगी आई है, आपकी आंखों में चंगी आई है, आपकी हड्डियों में चंगी आई है, आपके कानों में चंगी आई है, आपके फूड पाइप में चंगी आई है, आपके लीवर में चंगी आई है। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैं चंगियाई की घोषणा करता हूँ, मैं चंगियाई की घोषणा करता हूँ। आपके शरीर पे चंगियाई आपके शरीर में एंटर करे, चंगियाई आपके घराने में एंटर करे। इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो आपको चंगा कर रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। बोलो हर बीमारी मेरे शरीर को छोड़ कर चली जाए, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो ए बीमारी मैं तो ये कमांड करता हूँ। मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो ए बीमारी आई कमांड यू। मैं तो ये आज्ञा देता हूँ मेरे शरीर को छोड़ और चली जा, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। डांटो बीमारियों को सब जन, डांटो बीमारी को। बोलो ए बीमारी, ए कैंसर, इन्फेक्शन। अपनी बीमारी का नाम लो सब जन अपनी बीमारी का नाम। अब यीशु के नाम से बोलो मैं तुम्हें डांटता हूं तो ये हुक्म देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो जाओ, जाओ,
आउट इन जीसस नेम। गुस्से के साथ डांटो। शैतान आपका दोस्त नहीं है। जैसे आप दुश्मन को मारते हो ना, वैसे अब बीमारी को मारो, उसे डांटो अभी। रब्बा पापा 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 रे बेंदने में यारा बाखंदा ना करो खोंदो नमो। बोले बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। रब्बा पापा पापा रे बेंदने में यारा बाखंदा लबा। बोलो मेरे घर में जितनी दुष्ट आत्माएं हैं और जितनी आत्माएं हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं उन्हें हुक्म देता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो इन जीसस नेम आउट 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 आउट। बोलो दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुने। बोलो जितनी आत्माएं यहोवा की ओर से नहीं है, मेरी आवाज को सुने और यीशु नाम को सुने। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज बोलो। आपकी आवाज दुष्ट आत्माओं के कानों में जानी चाहिए, तभी वो आपके घराने को छोड़ के जाएगी। बोलो हर गंदगी का आत्मा, नशे का आत्मा, डर का आत्मा, चोरी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, जाओ 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 जाओ। अब फ्री हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को चेक करो अभी। आज से आपका डर खत्म है। रापा बाबा 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 बाबा। ग्रहण करो सब जन गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए। मैं आपकी जिंदगी में जीत की घोषणा करता हूं। आपका केस परमेश्वर के हाथों में देता हूं और आपकी जिंदगी में बोलता हूं जीत आपका हिस्सा है, जीत आपका हिस्सा है। लिखा जीत परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो तो ये जय दिलाने वाला परमेश्वर है, जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं आपका केस परमेश्वर के हाथों में है और जीत आपका हिस्सा है। अपनी आंखों को बंद करो और विश्वास में देखो कि मैं जीत चुका हूं, मैं अपना केस जीत चुका हूं। और परमेश्वर की तारीफ करो। बोलो परमेश्वर को मुझे जीत दिलाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तारीफ करो सब जन। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। विश्वास के साथ अपने आप को चेक करो। और तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाओ सब जन। तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। उसके नाम को धन्य कहो सब जन अपने हाथों को उठा के। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। पिता परमेश्वर तूने मुझे संभाल कर रखा है, हर बुराई से बचा कर रखा है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तूने मुझे संभाल कर रखा है परमेश्वर, अपने हाथों में लेके चलाया है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ परमेश्वर। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके नाम को धन्य कहो सब जन। अपने हाथों को उठा के उसके नाम की तारीफ करो। वो महान परमेश्वर है। रब्बा बाबा 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 याराबा सांदाले पेंदेने में कह रो पंदो नमो याराबा सांदाला बाला रे बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी तारीफ हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तूने मुझे हर बीमारी से बचा के रखा, हर कमी घटी से बचा के रखा है परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। तो मेरा शरण स्थान है परमेश्वर,
तू मेरे छिपने का स्थान है परमेश्वर। तेरी तारीफ हो हालेलुया। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज़ में बोलो हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद। तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।